हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा सेट नंबर 15 है दोस्तों। ये 2021 का सेट है दोस्तों, 26/12/2021 का सेट है। आप लोग इस सेट को जरूर से जरूर लगाइए। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ लेके बनाइए और बनाने के बाद वीडियो डालेंगे। उसके बाद वीडियो से आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। वीडियो में थोड़ा इसका डिस्कशन भी करते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन भी बताते हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर 1 से 2 बार देखिए, जिससे आपको 100 क्वेश्चन का सेट होता है तो कम से कम 200-300 क्वेश्चन आपको रिवीजन करवाया जाएगा दोस्तों। चलिए हम आगे वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। और हम इसी तरह का आपको बिहार दरोगा, जब तक बिहार दरोगा जो 112 डायल आने वाला है, बिहार एसआई बिहार पुलिस दोस्तों, उसके लिए भी सेट इस पे करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग धैर्य बना के रहिए और अपने पढ़ाई को धारदार बनाते रहिए। और मास्टर वीडियो डालते हैं दोस्तों, लूसेंट हुआ, क्राउन हुआ, सब का डालेंगे तो आप लोग मास्टर वीडियो जरूर से जरूर देखिए। लूसेंट को रट लीजिएगा कंठस्थ, उससे बाहर जीके वाला एग्जाम है दोस्तों, आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर 100 क्वेश्चन जीके जीएस है तो उसमें 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन आना तय है लूसेंट से दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपका करंट का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्यिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? अब्दुल रज्जाक को दिया गया था दोस्तों। चलिए करंट है, इसको छोड़िए। 2022 का करंट आप लोग देखिए, मन से पढ़िएगा। 21 का नहीं पूछा जाएगा, 1 साल का करंट पूछा जाता है दोस्तों। 25 करंट रहता है पीटी में दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 25 से 30 क्वेश्चन करंट रहता है। पीटी में रोल निभाने के लिए करंट को ही बेहतरीन ढंग से तैयार करना पड़ेगा। करंट को इस चैनल पे बताया जाएगा दोस्तों। बहुत सारा मैगजीन से आपको इस चैनल पे करंट को करवाया जाएगा। आप लोग अकबकाइएगा नहीं, करंट को भी पढ़िएगा। और बिहार दरोगा में रिजल्ट दिलाने की गारंटी मेरी दोस्तों। हम 2 बार बिहार दरोगा निकाल चुके हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। कौन था? नॉन किंग था दोस्तों। प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन करने वाली संधि थी वो नॉन किंग थी दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ जानिए। यह जो युद्ध हुआ दोस्तों, अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध किसके समापन से हुआ? नॉन किंग के से दोस्तों। अब प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था दोस्तों। यह युद्ध दोस्तों 1839 से 42 ईस्वी तक चला। युद्ध में ब्रिटेन की सेना के आगे चीन की जिंग राजवंश, मांचू राजवंश भी कहा जाता है इसे दोस्तों, कि सरकार ने नोंकिंग की संधि करनी पड़ी। और नोंकिंग संधि के पश्चात चीन एक अर्ध उपनिवेशिक देश बन गया। इस संधि को दुनिया का अनइक्वल ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दूसरा अफीम युद्ध दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, 1856 से 1860 के बीच दूसरा अफीम युद्ध हुआ दोस्तों। द्वितीय अफीम युद्ध दोस्तों समापन तिनजिनिया की संधि के साथ हुआ था दोस्तों। द्वितीय अफीम युद्ध किसके समापन से हुआ था? तिनजिनिया की संधि के साथ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ओरोनदोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई दोस्तों? तो आपका असम के द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1962 में शामिल किया गया था। एशियाई प्रथम खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था दोस्तों। चमकता हुआ सूर्य एशियाई खेल संघ का प्रतीक था। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में माना जाता है। बैडमिंटन के लिए सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF की स्थापना 1934 में की गई दोस्तों। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों रील रेस से दोस्तों। किससे होता है? रील रेस से दोस्तों।
देखिए एंकर लेग रिले रेस में फाइनल पोजीशन होता है। रिले रेस खेल में 4 धावकों की एक टीम समान दूरी तय करती है। आमतौर पर 100 मीटर और 400 मीटर की दूरी तय की जाती है। रिले रेस दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है तथा यह ओलंपिक खेलों को एथलेटिक्स के अंतर्गत शामिल किया गया था दोस्तों। देखिए मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है दोस्तों, 26.2 मील मैराथन की दौड़ होता है दोस्तों। इसकी दौड़ जो होता है 26.2 मील है दोस्तों। लेकिन अगर किलोमीटर में पूछा जाए या किलोमीटर में अगर पूछ लिया जाए तो इसका किलोमीटर में क्या होगा, 42.125 किलोमीटर होगा दोस्तों। कितना होगा, 42.25 किलोमीटर, 125 सॉरी दोस्तों 42.195 किलोमीटर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। ये दोस्तों भी टेबल टेनिस की स्पर्धा की खिलाड़ी है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना देखिए दोस्तों 1926 में हुआ था। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1927 में हुआ था दोस्तों। इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों उसको याद रखिए, सर्विस, बैक, स्पिन, सेंटर, लाइन, साइड, स्पिन आदि शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो किस पे आधारित है किरचॉफ का नियम दोस्तों, आप सभी को मालूम है किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा पर आधारित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 8 देखिए, FIT मोबाइल एप्लीकेशन लिमिटेड में किस मंत्रालय ने शुरू किया दोस्तों, करेंट है उस समय का, 2021 का है दोस्तों, खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी थी। तो आप सभी को मालूम है कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों उस समय। पुष्पबुद्धि वंश का शासक था दोस्तों हर्षवर्धन। अब अगर इसकी पुरानी राजधानी पूछा जाए दोस्तों, थानेश्वर हरियाणा में पड़ता था दोस्तों। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता का नाम यशोमती था दोस्तों। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा गिरिवर्मा से साथ हुआ था। हर्षवर्धन ने अपनी विधवा बहन को कन्नौज के प्रशासन संचालन में सहायता करने हेतु अपनी राजधानी कन्नौज बनाया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से किस कंपनी ने 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया दोस्तों। किसका क्या था, एली लिली का दोस्तों। क्या बोला गया, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। एली लिली ने किया था दोस्तों। देखिए प्रथम ह्यूमन इंसुलिन 1978 में उत्पादित किया था। यह ई कोलाई जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया गया था दोस्तों। 1983 में एली लिली द्वारा जैव संश्लेषित प्रथम इंसुलिन को ह्यूमुलिन ब्रांड नाम से एली लिली द्वारा विक्रय के लिए उतारा गया था दोस्तों। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय में बीटा कोशिका द्वारा होता है दोस्तों। बहुत डीपली क्वेश्चन है दोस्तों, VVI है दोस्तों, साइंस का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, कौन थे, तो बराक ओबामा थे दोस्तों। कौन थे, बराक ओबामा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बराक ओबामा जो है दोस्तों अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, 44वां नंबर के राष्ट्रपति बराक ओबामा दोस्तों। और ट्रंप जो थे वो 45वां, और जो अभी वर्तमान में 46वां का है दोस्तों। 12 नंबर देखिए, सोनार संक्षिप्तकरण क्या है दोस्तों, सोनार का संक्षिप्तकरण क्या है, साउंड नेविगेशन और रेजिंग है दोस्तों। क्या है, साउंड नेविगेशन और रेजिंग दोस्तों। चलिए अन्य को भी जानने की कोशिश कीजिए। सोनार में ध्वनित रंगों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। पानी में या समुद्र के अंदर किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सक्रिय सोनार या ध्वनित रंगों को उत्सर्जित तथा ग्रहण दोनों करने में सक्षम होता है, और एक अक्रिय सोनार होता है दोस्तों, यह केवल ध्वनित रंगों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 13, अनुक्रम को पूरा करें। Z3AW4DTGQ12G दोस्तों। तो क्या होगा, Z से W घटते क्रम में जा रहा है दोस्तों, घटते क्रम में जा रहा है। नीचे पूरा देखिए घटते क्रम में है, ऊपर देखिए बढ़ रहा है दोस्तों। A से फिर आया D, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा दोस्तों। D से फिर गया G,
3 बढ़ा जी से फिर गया जे, 3 बढ़ा दोस्तों, अब फिर 3 बढ़ेगा तो एम होगा दोस्तों, एम होगा, और फिर 3 से 4, फिर 4 से 8 दोस्तों, यानी 17 हो जाएगा यहाँ 17, और इधर नीचे घटते आ रहा दोस्तों तो एन हो जाएगा, यानी दोस्तों आपका क्या होगा, एन डी होगा आंसर दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लुप्त संख्या। चलिए दोस्तों देखिए, हम लोग जीरो है, जीरो को तो कैसे बना सकते हैं दोस्तों, एक स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर इसको देखिए, 2 क्यू माइनस 1 करेंगे दोस्तों तो ये आपका क्या होगा, 6 हो जाएगा। इधर देखिए दोस्तों, 3 क्यू माइनस 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 26, और दोस्तों 4 क्यू करेंगे तो हो जाएगा 64, फिर माइनस 1 करेंगे हो जाएगा आपका 63 दोस्तों। इसी तरह फिर आपका 5 क्यू माइनस 1 करेंगे हो जाएगा 124। इसी तरह दोस्तों 6 क्यू माइनस 1 किया गया है, इसमें भी देखिए दोस्तों, अब आप 7 क्यू कीजिए माइनस 1 कीजिए, यानी 343 माइनस 1 आपका 342 होगा दोस्तों, आंसर दे लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है दोस्तों, गांधार कला शैली का समन्वय है। तो गांधार कला शैली का समन्वय किससे है दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को पता ही होगा, भारतीय और ग्रीक कला का दोस्तों, किसका है, भारतीय और ग्रीक कला का। चलिए, गांधार कला का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। मथुरा कला का विकास कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था, जो पूर्णतः भारतीय कला दोस्तों। मथुरा कला के तहत ही महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। किस कला के तहत महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई साथियों, मथुरा कला के तहत। गांधार कला के तहत निर्मित महात्मा बुद्ध की मूर्ति तुलना यूनानी देवता अपोलो से की जाती है दोस्तों। गांधार कला का प्रसिद्ध स्थान तक्षशिला था। सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति गांधार कला में बनाए गए दोस्तों। गांधार कला में अस्टेली पत्थर का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। किस पत्थर का, अस्टेली पत्थर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया गया दोस्तों, तो आप सभी को मालूम होगा, परभनी महाराष्ट्र में भारत की प्रथम संचालित टेक्सटाइल मिल की निर्माण किया गया था दोस्तों। इस मिल का नाम उस समय दोस्तों जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल था दोस्तों। यह एशिया की पहला ऐसा मिल है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करता है। सूती बस उद्योग कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों। चलिए 18 देखिए, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का था दोस्तों, तो आप सभी को पता ही है, असम का चाय उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, मतलब प्रथम स्थान है दोस्तों। चाय की खेती के लिए दोस्तों आदर्श तापमान आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है दोस्तों। इसमें वर्षा पूरे वर्ष में दोस्तों 150 से 300 सेमी तक होना अनिवार्य है दोस्तों। और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों इंडिया, चाय के उपभोक्ता में दोस्तों। भारत में दुनिया में चाय का सबसे चौथा बड़ा निर्यातक इंडिया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से निम्न नाभिकीय कक्षा में 6 में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है, तो क्या है दोस्तों, EZX इतना है दोस्तों, तो क्या होगा इसमें देखिए आपका बीटा, अल्फा और गामा होगा दोस्तों। यदि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है ये तो दोस्तों, जैसे अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया दोस्तों, तो आप सभी को मालूम होगा सुमंगलम किया दोस्तों। कौन क्या, सुमंगलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतवर्ष में जल और प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया, मतलब आधारित किया गया दोस्तों, तो किया गया 1974 में दोस्तों। भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1974 में दोस्तों। चलिए कुछ संशोधन के बारे में देखते हैं हम लोग। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों 1894 में किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति का दोस्तों 1894 में। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों आपका 1986 में किया गया दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों। और 1927 में दोस्तों आपका भारतीय वन अधिनियम किया गया था। वन अधिनियम किया गया था कब, भारतीय वन अधिनियम 1927 में दोस्तों। अब वन संरक्षण अधिनियम अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपका 1980 में किया गया था।
वन संरक्षण अधिनियम। अब वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पूछ लिया जाए तो आपका 1972 में किया गया था वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम दोस्तों। जैव विविधता अधिनियम 2002 में किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कृष्णा सोबती को दोस्तों। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? कृष्णा सोबती से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, XX3 में 2024 में ओलंपिक खेलों को मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी दोस्तों? 33वां पूछ रहा था। 33वां 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किस शहर में होगा? आप सभी दोस्तों को पता है, पेरिस में होगा दोस्तों। 24 देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी। तो की गई थी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में क्रियान्वित हुआ था दोस्तों। और म्यांमार को अलग किया गया था उस समय दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम दोस्तों 1919 में क्या हुआ ये भी थोड़ा जानिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ दोस्तों। और माले मिल्टो सुधार 1909 में हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 25 देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? ये बोल रहा है दोस्तों। तो अलाई दरवाजा के नाम से जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं? अलाई दरवाजा के नाम से दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 चल रही है हम लोग। अशोक चक्र सौर पुरस्कार डैश में स्थापित किया गया था? तो 1952 में स्थापित किया गया था। तो अशोक चक्र सौर पुरस्कार कब स्थापना किया गया था इसका? 1952 में दोस्तों। 1967 में दोस्तों अशोक चक्र को वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। देखिए, भारत में वीरता पुरस्कार की वरीयता क्रम से अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? पहले होगा परमवीर चक्र, फिर दोस्तों दूसरा नंबर में आएगा अशोक चक्र, तीसरा में आएगा महावीर चक्र, चौथा में आएगा कीर्ति चक्र, अब पांचवा में वीर चक्र, छठा में शौर्य चक्र दोस्तों। चलिए 27 देखिए, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक कौन है दोस्तों? अभिजीत गुप्ता उस समय के थे दोस्तों। 28 देखिए, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाते हैं। कुल कितने हाथ होते हैं दोस्तों? तो इसको बनाने का सीधा नियम है दोस्तों, एक आप घटा दीजिए, 10 में से एक घटाइए, 9/2 कीजिए, आंसर लीजिए दोस्तों। यानी आपका 45 व्यक्ति थे दोस्तों। इसका फार्मूला होता है दोस्तों हाथ मिलाने का फार्मूला होता है n × n-1/2 दोस्तों। तो n में आपका 10 था, फिर 10 - 1/2 हो गया। क्या हुआ? 10 × 9/2 दोस्तों जो बना है वही है। चलिए आगे चलिए। 29 में देखिए, सांची स्तूप मूल रूप से किस सौर शासक ने बनाया था? सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था दोस्तों? सॉरी, मौर्य शासक ने बनाया था। तो आप सबको मालूम हो अशोक ने बनाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 चलिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति है दोस्तों। अध्यादेश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और 2 सत्र की जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है दोस्तों। 2 सत्र की दूरी 6 माह से अधिक 2 सत्र की दूरी जो होता है दोस्तों 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। मतलब सत्र दोस्तों जैसे 2 बार सत्र आपका 6 महीना में होता था, 6 मतलब साल में 2 सत्र होता है, तो उसकी दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। और प्रारंभ में 6 सप्ताह के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है दोस्तों। प्रारंभ में अगर लगाना है राष्ट्रीय आपातकाल तो आपको 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन अनिवार्य करवाना। अतः संसद की अनुमति के बिना 6 माह और 6 सप्ताह अर्थात 1.5 महीने अध्यादेश लागू रह सकता है दोस्तों। 7.2 माह अध्यादेश लागू रह सकता है दोस्तों। संसद का अधिवेशन शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश मंजूरी नहीं मिलने पर अध्यादेश निरस्त हो जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने और शक्ति का उल्लेख किया गया दोस्तों। चलिए एक देखिए, यूटोपिया का लेखक कौन है दोस्तों? यूटोपिया का लेखक आपका थॉमस मोर थे दोस्तों। कौन है? थॉमस मोर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों।
तो कहाँ है आप सभी को पता ही होगा, देहरादून में भारतीय वन संस्थान स्थित है दोस्तों। कुछ वन अनुसंधान के बारे में जानिए। भारत वन्यजीव संस्थान भी देहरादून में ही स्थित है दोस्तों। वन्यजीव संस्थान ये भी दोस्तों देहरादून में स्थित है। और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में है दोस्तों। भारतीय लाख शोध संस्थान रांची में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर दोस्तों। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों? तो इंदिरा कौल आपका उत्तरी बिंदु भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों। और इंदिरा कौल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट ये दक्षिण बिंदु है दोस्तों। कौन है दक्षिण बिंदु दोस्तों? इंदिरा कौल है, इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। और ये जो ग्रेट निकोबार में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है दोस्तों? किबूथी है। पूर्वी बिंदु कौन है? किबूथी है पूर्वी बिंदु दोस्तों। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और पश्चिमी बिंदु गाहिर माथा कहते हैं दोस्तों। पश्चिमी बिंदु क्या कहते हैं? गाहिर माथा कहते हैं, गुजरात में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथी देखिए, निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रयोजन करता था दोस्तों। तो विश्व बैंक मिशन था दोस्तों। पैंतीस देखिए, इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया था, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है दोस्तों स्टीमिंग है। क्या है? स्टीमिंग है दोस्तों। ईस्ट में विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। रोटी का काला फफूंद राइजोपस कवक के कारण होता है। कवक में प्लाज्मिड अथवा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ईस्ट को सकरा कवक भी कहा जाता है। इसकी सर्वप्रथम खोज ल्यूमेनहुक 1980 में की दोस्तों। चलिए, कुछ कवक जैसे एमिनीटा, मस्केरिया, बोलिटम आदि जहरीले होते हैं। और कुछ कवक जैसे पोलीपोरस, फ्यूजेरियम तथा मूल्यवान इमारती लकड़ी को नष्ट कर देते हैं दोस्तों। म्यूकस, राइजोपस, ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलम आदि खाद्य पदार्थों को विघटित करता है दोस्तों। 36 देखिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बेरन द्वीप में भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित है दोस्तों। बेरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हिस्सा है दोस्तों, जो पोर्ट ब्लेयर में 140 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों। बेरन ज्वालामुखी फरवरी 2017 में अंतिम बार उद्भेदन हुआ दोस्तों। बेरन का अर्थ होता है बंजर। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा दूसरे को अलग करती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। तो क्या है दोस्तों? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। अर्थ देखिए, निम्न में से कौन सी कमिटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों से आपका स्वर्ण सिंह समिति कमिटी संबंधित है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में किस में से किया चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया था? नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया। तो दोस्तों वो चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर खां थे दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किया चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया। उस्ताद मंसूर थे दोस्तों, और उनके दरबार में रहते थे दोस्तों। ये जो थे उस्ताद मंसूर तो दुर्लभ पशुओं और पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों का कुशल चित्रकार थे दोस्तों। साइबेरिया का बिरला सारस उस्ताद मंसूर की रचना है दोस्तों। साइबेरिया का जो बिरला सारस है, इसकी रचना उस्ताद मंसूर की दोस्तों। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी दोस्तों। अबुल हसन को दोस्तों। उस्ताद मंसूर ये तो हो गया दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, दूध में उपस्थित शर्करा क्या कौन सा होगा दोस्तों? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, मल्टोज। आप लोग देखिए आपका दूध में क्या उपस्थित है? लैक्टोज होता है दोस्तों। 41 देखिए, फजल अली आयोग संबंधित है दोस्तों। फजल अली राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन जो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दोस्तों फजल अली थे दोस्तों। दोनों मिलके जो देशी रियासतों को जो एकीकरण किए थे दोस्तों, सबको जो
भारत का एक संघ जो बनाए थे सबको एक करके दोस्तों, उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। थोड़ा इसके बारे में समझ लिए। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। फजल अली आयोग 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनीकर भी थे दोस्तों। इस आयोग ने सितंबर 1955 में कंपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करने की सिफारिश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण है दोस्तों? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग इसमें कौन सा है दोस्तों? आपका ए नंबर है दोस्तों, पूर्ण वर्ग। इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा? 93 का स्क्वायर होगा दोस्तों। 43 देखिए, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर आपका दूरी को मापता है दोस्तों। किसको मापता है? दूरी को दोस्तों। देखिए कुछ इसके बारे में जानिए। ओडोमीटर दूरी को मापता है, ये तो आप लोग जान गए। और अगर पूछ ले कि ओंडोमीटर, ओंडोमीटर तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है दोस्तों, ओंडोमीटर। फिर पूछे क्रोनोमीटर दोस्तों, तो क्रोनोमीटर पानी के जहाजों के सटीक समय ज्ञात करने का उपकरण क्या है? क्रोनोमीटर दोस्तों। अगर पूछे कि एनीमोमीटर, तो आप लोग जानते होंगे बहते वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र एनीमोमीटर है दोस्तों। अब बोलोमीटर अगर पूछे दोस्तों, तो ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने वाला यंत्र क्या है? बोलोमीटर दोस्तों। ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है दोस्तों? पूर्वी चंदेला का संबंध दोस्तों आपका निशानेबाजी से दोस्तों। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। 45 देखिए, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था उस समय दोस्तों? उसमें लिंथगो थे दोस्तों। कौन थे? लिंथगो। थोड़ा इनके कार्यकाल के बारे में जानिए। इस आंदोलन में दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने को गिरफ्तार कर आगा खां प्लेस में रखा गया तथा जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, जेबी कृपलानी और पट्टाभी सितार मैया आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया दोस्तों। अरुणा असफली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी रही दोस्तों। इस आंदोलन का आलेख गांधी जी ने तैयार किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया और सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 देखिए, ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है, ना हानि हो ना हानि को क्या कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है सबभोजिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबभोजिता दोस्तों। 47 देखिए, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि, रामसर कन्वेंशन संबंधित है दोस्तों? तो आंध्र भूमि के संरक्षण से। किससे संबंधित है दोस्तों? आंध्र भूमि के संरक्षण से। 1971 में ये आंध्र भूमि संरक्षण अधिनियम ईरान के रामसर शहर में हुआ था दोस्तों। भारत में फरवरी 1982 में रामसर संधि का हस्ताक्षर किया भारत दोस्तों, और रामसर संधि 1975 में लागू किया गया था। विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अक्टूबर 2022 तक दोस्तों भारत में रामसर सूची में शामिल स्थल 75 हैं कुल दोस्तों। चलिए 48 देखिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? रायगढ़ है। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। ये कब राज्याभिषेक करवाए? 1674 में करवाए दोस्तों। इनका जन्म 1627 में सिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में हुआ था दोस्तों। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम साजी भोसले। बीजापुर सुल्तान का सरदार था दोस्तों। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है? सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है? टाइटेनियम होगा दोस्तों। क्या होगा? टाइटेनियम नहीं दोस्तों। सौर सेल में देखते होंगे सिलिकॉन लगा होता है ऊपर में, शीशा के नीचे दोस्तों चांदी की तरह चमकता है दोस्तों। फोटोवोल्टिक और पतली सिलिकॉन डिस्क है जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है। पॉलीक्रिस्टल और पैनल की क्षमता 15 से 20% होती है। सिलिकॉन एक अर्धचालक प्रकृति का धातु होता है दोस्तों। चलिए 50 देखिए, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये क्या होगा? ये ब्लास्ट फ्रीजिंग होगा दोस्तों। क्या बोला फिर से देखिए, सबसे तेज हिमीकरण विधि से तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ब्लास्ट फ्रीजिंग होता है दोस्तों। ब्लास्ट फ्रीजिंग का उपयोग निम्न है दोस्तों। बेकरीज है, मीट पैकिंग है, समुद्री भोजन है, डेयरी है,
अब पेय पदार्थ है दोस्तों, कच्चे और पके फलों को, सब्जियों को इमरजेंसी फ्रीजिंग में परिरक्षित किया जाता है दोस्तों। चलिए 51 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बता रहा है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया दोस्तों? तो किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को विकसित किया दोस्तों। ये भी करंट का ही सवाल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 52 देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है दोस्तों? तो अपघटक की होती है। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की होती है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। 53 देखिए, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो आज तक जो परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया दोस्तों 21 कुल मिला के हुआ है अभी तक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इनमें एक आवश्यक अमीनो एसिड है। एक आवश्यक अमीनो एसिड क्या है दोस्तों? ल्यूसीन एक अमीनो एसिड है दोस्तों। ये थोड़ा अनिवार्य अमीनो अम्ल और अनिवार्य अनिवार्य अमीनो अम्ल को थोड़ा देखिए दोस्तों। एलनीन अनिवार्य अमीनो अम्ल है दोस्तों। एस्पेरिन भी वही अनिवार्य अमीनो अम्ल है दोस्तों। एस्पार्टेम भी अनिवार्य अमीनो। असिस्टीन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ग्लूटेमिन भी उतना जरूरी अमीनो अम्ल नहीं है दोस्तों। ग्लाइसिन भी नहीं है, प्रोपिलिन नहीं है, सेरिन नहीं है, ग्लूटेमेट नहीं है दोस्तों, और टायरोसिन भी नहीं है दोस्तों। और आर्जिनिन है दोस्तों, हिस्टानिन है, आइसोल्यूसिन है। ये सब अनिवार्य अमीनो अम्ल है दोस्तों। ल्यूसीन है, लाइसिन है, मीथिओनिन है, फिनाइलोएनिन है, थियोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, वेलिन है दोस्तों। इससे अनिवार्य में आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 55 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों विवाह की समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। मतलब क्या बोला गया है? कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। 56 देखिए, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा कौन है दोस्तों? एलर्जन यानी एलर्जी दोस्तों, उसी को बोलते हैं एलर्जन, लगता है बोला गया है। सही बात है दोस्तों। तो कौन सा IgE होगा दोस्तों? एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा कौन है? IgE दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एलर्जी प्रतिरक्षण का एक महत्वपूर्ण पार्श्व प्रभाव है दोस्तों, सुसाइड इफेक्ट होता है दोस्तों। सभी ऊतकों में प्रवाह इन्फ्लेमेशन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पूरा शरीर फूल जाता है और त्वचा पर दाने उभर आते हैं। इसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को एलर्जेंस भी कहते हैं। किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरक्षण सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। लिम्फोसाइड में एंटीबॉडीज बनता है दोस्तों। लिम्फोसाइड में क्या बनता है? एंटीबॉडीज दोस्तों। 57 देखिए, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः होता है दोस्तों 70। इसमें दोस्तों आपका 80S 70S और 70S होगा दोस्तों, क्योंकि कोशिका द्रव में 80S और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में 70S एवं 70S होता है दोस्तों। और राइबोसोम की खोज GE पैलेट ने किया था। राइबोसोम की खोज दोस्तों। और राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं केंद्रक में पाए जाते हैं। तीनों दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंठावन देखते हैं, भारत में परचून इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? परचून इंजीनियरिंग प्रोग्राम आपका अमेजन के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। करंट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कुछ विषय राज्य सूची से समर्थित सूची में डाल दिए। इनमें कौन सा नीचे गलत उल्लेखित है दोस्तों? तो देखिए 59 नंबर दोस्तों आपका गलत है। वन और स्थानीय सरकार, ये दोस्तों आपका समर्थित सूची में, राज्य सूची से समर्थित सूची में डाला नहीं गया है दोस्तों। ये समर्थित सूची में ही है। और ये सब दोस्तों समर्थित सूची का है। साथ देखिए, दाई दादी क्लिनिक योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया दोस्तों? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ ने किया दोस्तों। कौन किया? छत्तीसगढ़।
61 देखिए, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। तो एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है, तो अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर जाएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी गई थी? दोस्तों 9:50 पर दी गई होगी ये सूचना। दोस्तों क्या बोला? हर 30 मिनट पर जाता है। देखिए इसको बनाते हैं हम दोस्तों। तो हर पहले जाता है 10 बजे पूर्व चली गई, यानी 10 बजे पूर्व दोस्तों 9:50। देखिए 10:10 में सूचना दिया, 10:10 में दोस्तों दूसरी ट्रेन की जाने की, खुलने का समय 10:10 था और 10 मिनट पहले चल गया दोस्तों। देखिए 10 बजे 10 मिनट 10 और 30 मिनट पहले गया, तो कितना हुआ? 10 मिनट 10 - 20 दोस्तों। 10:10 में फिर 10:10 -20 है दोस्तों, तो 9:50 आपका राइट टाइम में जाएगी दोस्तों। सूचना वो देगा। बशर्त देखिए सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था दोस्तों। चलिए 63 देखते हैं हम लोग। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपका ये आम्र वर्षा के नाम से केरल में जाना जाता है। ग्रीष्म जो वर्षा होता है ना, ये केरल में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। जो है ना दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होता है, आम्र वर्षा, जो केरल में जानते हैं, इसको पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक और केरल में दोस्तों ग्रीष्मकालीन वर्षा को चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। दक्षिण भारत में ग्रीष्म वर्षा को आम्र वृष्टि कहते हैं। असम में इसे नॉर्वेस्टर का स्थानीय नाम बोडो चिल्ला है दोस्तों। 64 देखिए, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में किया जा रहा है दोस्तों। 65 देखिए, गंगई कोन चोलपुरम का निर्माण कौन किए थे दोस्तों? राजेंद्र प्रथम दोस्तों गंगई चोलपुरम का निर्माण किए थे। 1022 में बंगाल का अभियान किया राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों। 66 देखिए, रेकडिंग मैथ है दोस्तों, इसको आराम से बनाइए। 642.555 मतलब चलते रहेगा इस तरह दोस्तों। अभी रेकडिंग माइनस गुना 7 है दोस्तों। क्या आएगा? गुना कीजिए दोस्तों, तो आएगा आपका 4497। 4497 किसमें है? फिर दोस्तों आपका 5 होगा। सॉरी दोस्तों 5 नहीं होगा, चलिए आगे चलते हैं। 67 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। तो क्या करता है साथियों? नियंत्रक क्षण करता है। ये असर देखिए, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है दोस्तों? तो प्रथा है दोस्तों। वेबर के अनुसार कानूनी पारंपरिक सत्ता का प्रथा है दोस्तों। सत्ता के लिए वेबर ने हेरस्पाट जर्मन शब्द का प्रयोग किया। सत्ता का अभिप्राय वैधता से है। वेबर का अनुसार वैधता की 3 प्रणालियां पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तर्क विधिक सत्ता है दोस्तों। 69 देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है दोस्तों? शून्यकाल का आशय है दोस्तों प्रश्न काल को कार्यसूची के अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं तो दोस्तों। 70 देखिए, पूरा का अर्थ क्या होता है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटी दोस्तों होगा। क्या होगा?
प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया दोस्तों, इसमें कोई नहीं होगा दोस्तों, इसमें है ही नहीं आंसर इसका दोस्तों। एक खतरा देखिए इम्पैक्ट, एक इंडेक्स है दोस्तों, जिसका संबंध किससे है? प्रवासी से है, जिसका संबंध किससे है दोस्तों? इम्पैक्ट एक इंडेक्स है जिसका संबंध प्रवासी से है। चलिए 72 देखिए, फिलिप्स स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। फिलिप्स स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था दोस्तों? इनको गिरफ्तार तो मेरठ के षड्यंत्र केस में किया गया था। मेरठ षड्यंत्र केस में तहत मार्च 1929 को सरकार ने देश में भर 32 कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी में 3 अंग्रेज फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले तथा लेस्टर हिचिनसन को भी शामिल थे दोस्तों। चलिए 73 देखिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों नामदफा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 74 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने भारत की सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया दोस्तों? कब किया गया था? उत्तराखंड में किया दोस्तों। 11,000 फीट पर है दोस्तों। 75 देखिए, निम्न में किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया गया था? ये दोस्तों रूस से किया गया था। किससे किया गया था? रूस से दोस्तों। 76 देखिए, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? समूह का उदाहरण आपका दोस्तों परिवार के सदस्य है दोस्तों, समूह का उदाहरण है दोस्तों। तथा देखिए, NISR इसरो तथा डैश के संयुक्त प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो NASA है दोस्तों। कौन है? NISR का इसरो का डैश संयुक्त प्रोजेक्ट क्या है? NASA है दोस्तों। इसे 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है दोस्तों। तो देखिए, भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। 79 देखिए दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी दोस्तों कृषि विकास उन्मुख समृद्धि था दोस्तों। क्या था? कृषि विकास उन्मुख समृद्धि था दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल देखिए दोस्तों, 1985 से 90 था दोस्तों। 80 देखिए, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा था? युवा एवं मामले और खेल मंत्रालय के दोस्तों, खेल मंत्रालय से जुड़ा था। कौन सा मंत्रालय खेल मंत्रालय के सम्मान से जुड़ा? युवा मामले और खेल मंत्रालय दोस्तों। 81 देखिए दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की दोस्तों? तो वियतनाम के दोस्तों। चलिए 82 देखिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी दोस्तों? वर्ग संघर्ष की अवधारणा ये दोस्तों आपके वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी दोस्तों। किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दोस्तों। वर्ग शब्द से मार्क्स का अभिप्राय आर्थिक वर्ग से है। संघर्ष का अर्थ सिर्फ हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई ही नहीं, इसका अर्थ असंतोष, रोष और आंशिक और सहयोग भी है दोस्तों। मार्क्स और एंजेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखी है, आज तक प्रत्येक समाज शोषण तथा शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा है दोस्तों। मार्क्स रक्तपूर्ण क्रांति में विश्वास करता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। 83 देखिए दोस्तों, पेले किस शब्द से संबंधित है दोस्तों? पेले आपका दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। पेले फुटबॉल शब्द से संबंधित है, ब्राजीलियन फुटबॉलर से संबंधित है दोस्तों। ब्राजील की सरकार ने पेले को राष्ट्रीय खजाना घोषित किया। पेले ने ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के 1957 में पदार्पण किया दोस्तों। 84 देखिए, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बम्बे आमटे महाराष्ट्र के चंद्रपुर के कुष्ठ रोगी सेवा हेतु आनंद वन की स्थापना की। सुगाथा कुमारी साइलेंट वैली आंदोलन से जुड़े थे।
बंगारी मथाई ने ग्रीन वैलेंट मूवमेंट के नेतृत्व किया था। मेगा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा फेल ऑफ स्पेरो है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 चलिए। पचासी में है दोस्तों, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होता है। क्या होता है दोस्तों? समावयी एकता होता है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में समावयी एकता होता है दोस्तों। 86 देखिए, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या है दोस्तों? शायद होता है और पर कुशल नहीं है दोस्तों। 87 देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर गुजरती है दोस्तों? राजस्थान, मध्य प्रदेश होकर गुजरती है दोस्तों। गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। 88 देखिए, 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या हैं जो 5 से विभाजित है दोस्तों? 50। देखिए दोस्तों, इसको बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 50 से 50 तक 5 से भाज्य संख्या कितनी है? 50/5 दोस्तों यानी 10 है। 10 संख्या। इसी तरह 55 से 5 से भाज्य कितना होगा? 111 दोस्तों। 111 माइनस 10 कीजिए दोस्तों, 101 संख्या भाज्य है दोस्तों। कितनी है? 101 संख्या दोस्तों। 89 देखिए, कटी, जली और कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्म जीवी पनपते हैं दोस्तों? कटी, जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं? तो अस्टेफाइकोकोई दोस्तों पनपते हैं। कौन क्या पनपते हैं? अस्टेफाइकोकोकाई सूक्ष्म जीवी पनपते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 90 देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना दोस्तों। 91 देखिए, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह क्या है? वह दोस्तों किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों की प्रबंध करे, वही व्यवस्था है दोस्तों, परिभाषित होता है। जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है स्टार्च दोस्तों। क्या शामिल है? स्टार्च से हम मंड बोलते हैं। ध्यान देखिए, तेल की पतली फिल्म को परिवर्तित श्वेत प्रकाश रंग दिखाए। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? ये दोस्तों व्यक्तिकरण होता है। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश को दिखाई देने का कारण क्या है? व्यक्तिकरण दोस्तों। 94 देखिए, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से दोस्तों, तो आपका शिक्षा जो है दोस्तों स्वयं पोर्टल से संबंधित है। ये करेंट है दोस्तों। आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करें डैश कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सूक्ष्म समाजशास्त्र कहलाता है दोस्तों। क्या बोला? आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करें डैश कहलाता समाजशास्त्र दोस्तों। 96 देखिए, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो 4 फरवरी को दोस्तों आप कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। और 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस मनाते हैं दोस्तों। और फिर देखिए 4 जनवरी को दोस्तों लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। लुई ब्रेल दिवस दोस्तों। और आप फिर 4 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दोस्तों। राष्ट्रीय
सुरक्षा दिवस दोस्तों मनाते हैं। और 15 जनवरी को दोस्तों आप थल सेना दिवस मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाते हैं दोस्तों। पुरुषों के चक्का किस स्कीप का वजन होता है दोस्तों? तो 2 किग्रा होता है पुरुषों का चक्का दोस्तों। कितना होता है? 2 किग्रा दोस्तों। महिलाओं का चक्का डिस्कस का वजन 1 किग्रा होता है दोस्तों। पुरुष का चक्का डिस्कस धातु की डिस्क होती है जो अंदर खड़े होकर फैल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या आपका 1029 मिलियन था दोस्तों। कितना था? 1029 मिलियन दोस्तों। बहुत हार्ड प्रश्न पूछा गया बिहार दुर्गा में दोस्तों उस समय 21 में दोस्तों, बहुत हार्ड। आधुनिक जनगणना दोस्तों की शुरुआत भारत में 1872 में लॉर्ड में पूछा गया था। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन में दोस्तों। भारत में प्रथम बार जनगणना के आधार जनगणना 1931 में किया गया दोस्तों, जनगणना आधार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुरुष शॉर्ट फुट गोला का वजन दोस्तों 7.26 किलोग्राम है। और महिला का महिला का नहीं मालूम है दोस्तों। 99 देखिए, क्वाड में कौन से 4 देश संविष्टि किए गए थे? क्वाड में दोस्तों ये इसको पता होगा, यूएसए है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। क्वाड में कौन है? यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। 100 को देखिए, भारत के किस राज्य में कीटू बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों? कीटू बिहू महोत्सव दोस्तों असम में कीटू बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। भारत के किस राज्य में? असम में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। आज का सेट बहुत हार्ड है दोस्तों, अलूल जलूल पूछा गया था दोस्तों 2021 में बिहार एसआईएम दोस्तों 2213 वाला दोस्तों। धन्यवाद।